गलत है। यदि यह साबित हो जाए तो मैं छोड़ दूंगा पोस्ट। मैं वहाँ था, ये कहाँ से आ गया बात? क्या हुआ? चूँकि उसमें हमारे बहुत बाहर के डॉक्टर आए हुए हैं, कोई हैदराबाद से हैं, बॉम्बे से हैं, दिल्ली गुजरात से हैं, तो उन लोगों को रूम रहने के लिए दिया गया था। अब उनका सामान चेक करना मुश्किल था कि किसने क्या लाया है, तो कल यदि वो पकड़ाया है, लेकिन हम उसके लिए जांच कमेटी बना रहे हैं। तो 525 हमारा रजिस्ट्रेशन है और उसमें बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद सारे जगह के लोग हैं, तो उन लोगों के लिए फ्री है उधर। अब वही लेके आ गए कि कौन लाया, क्योंकि हमारे यहाँ तो शराब पीने वाला कोई सवाल नहीं उठता। अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। देखिए, बरसात तो नहीं है, ठंड है, मगर ये खबर जो है वो शराब से रिलेटेड है, क्योंकि जब हमने बात पीने की है तो आप समझ ही गए होंगे। डीएमसीएच उत्तर बिहार के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से ये खबर निकल करके आ रही है, जहां बिहार में 32वां बिहार पेडिकॉन कॉन्फ्रेंस चल रहा था और उस दौरान देश भर से नामचीन डॉक्टर वहां पर एकत्रित हुए थे और ये डॉक्टर्स रात में कहीं ना कहीं दारू पार्टी करते हुए नजर आए। आपको बताते चलें कि बिहार में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं सिर्फ नशा मुक्ति और कहीं ना कहीं स्लोगन्स पोस्टर्स पर छपवाने में। तमाम ये जो खर्च आते हैं उन सब की नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इन डॉक्टर्स ने दारू पार्टी की। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, फिर उसके बाद प्रशासन हरकत में आ गई। अब ऐसे में पूरे तरीके से इसकी खोजबीन की जा रही है और खोजबीन के दौरान जब प्राचार्य महोदय के.एन. मिश्रा से पूछा गया तो उनका कहना है कि वो उस पार्टी में मौजूद नहीं थे और यदि कोई साक्ष्य ये सबूत दे देते हैं कि वो उस पार्टी में मौजूद थे तो फिर वो अपने प्राचार्य के पद से इस्तीफा दे देंगे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशासन की इतनी चौक चौबंदी के बाद भी वहां पर दारू की बोतलें कैसे पहुंची। आपको बताते चलें कि जब पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद वहां पर छापा मारा तो छापेमारी के दौरान 3 विदेशी शराब की बोतलें जब्त हुई। तो इसी को लेकर के तमाम ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये शराब की बोतलें वहां गई कैसे। तो ऐसे में प्राचार्य महोदय का कहना है कि कोई हिमाचल प्रदेश से तो कोई राजस्थान से, पूरे देश भर से वहां डॉक्टर्स पहुंचे हैं। शराब की बोतलें कैसे आई इसके बारे में कुछ पता नहीं है। फिलहाल प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि हमारे राज्य में करोड़ों रुपए सिर्फ नशा मुक्ति के ऊपर खर्च किए जाते हैं। पोस्टरों पर इश्तेहार छपवाने में कहीं ना कहीं खर्च किए जाते हैं कि नशा मुक्ति बिहार में बंद है। और ऐसे में जिस तरीके से खुलेआम प्रशासन के नाक के नीचे इस तरीके के काम हो रहे हैं तो ये अपने आप में सरकार की नाकामियों को दिखाता है। आपको बताते चलें कि जिस हॉस्पिटल के प्रांगण में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा था वहां पर जगह जगह पर नशा मुक्ति को लेकर के स्लोगन्स लिखे हुए थे। नीतीश कुमार की तस्वीरें दीवारों पर छपी थी और उसके बावजूद इस तरीके की विदेशी शराब पी करके झूमने की, नाचने की डॉक्टरों की वीडियो अगर वायरल हो रही है तो ये अपने आप में कई सारे सवाल उठाती हैं। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं प्राचार्य महोदय का कुछ कहा है। प्राचार्य महोदय ने क्या कुछ कहा है के.एन. मिश्रा ने, आप एक बार सुनिए। गलत है। यदि यह साबित हो जाए तो मैं छोड़ दूंगा पोस्ट। मैं वहाँ था, ये कहाँ से आ गया बात? ये तो साफ गलत है। दूसरी बात है कि मुझे मालूम है आपके न्यूज़ से, चैनल से और पेपर से कि इस टाइप का, चूँकि उसमें हमारे बहुत बाहर के डॉक्टर आए हुए हैं, कोई हैदराबाद से हैं, बॉम्बे से हैं, दिल्ली गुजरात से हैं, तो उन लोगों को रूम रहने के लिए दिया गया था। अब उनका सामान चेक करना मुश्किल था कि किसने क्या लाया है, तो कल यदि वो पकड़ाया है, लेकिन हम उसके लिए जांच कमेटी बना रहे हैं और अभी हमने यही सोचा कि उसकी जांच कमेटी बना देते हैं। 3-4 आदमी को मिलके कुछ जांच करके हमको बताएं 3 दिन के अंदर में कि किसने लाया, कहाँ से पकड़ाया, कैसे हुआ है। क्योंकि गेस्ट हाउस में अभी पेडिकॉन चल रहा है तो बाहर के डॉक्टर 525 हमारा रजिस्ट्रेशन है और उसमें बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद सारे जगह के लोग हैं, तो उन लोगों के लिए फ्री है उधर। अब वही लेके आ गए कि कौन लाया, क्योंकि हमारे यहाँ तो शराब पीने वाला कोई सवाल नहीं उठता है और डॉक्टर भी तो वही लोग ज्यादा हैं। आपको लगता है कि बाहरी जो डॉक्टर्स वो लोग शराब लाए वही लोग? हो सकता है, चूंकि हम ऐसा किसी के बारे में नहीं करते, लेकिन चूंकि वो डॉक्टरों को रूम दिया गया था रहने के लिए, जो गेस्ट आए थे उनको होटल में जब जगह नहीं मिला तो बच गए, तो इनको यहाँ दिया गया जायका में, फिर यहाँ अलपट्टी में, उसके बाद गेस्ट हाउस में। सुना आपने कि किस तरीके से के.एन. मिश्रा का कहना है कि उनकी उसमें कोई संलिप्तता नहीं थी, वो वहां मौजूद नहीं थे और अगर ये साबित हो जाता है कि वो वहां मौजूद थे तो फिर वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। फिर उसी के साथ उनका साफ कहना है कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये शराब की बोतलें वहां कैसे आईं।
उनका ये भी कहना है कि जो भी डॉक्टर्स बिहार के हैं, दरभंगा के हैं, वो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। ये वो डॉक्टर्स हैं जो तमाम दूसरे राज्यों से चल करके इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। वो लोग ही इसका इंतजाम करवाएं, वो लोग कहाँ से लाएं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्हीं लोगों की इसमें संलिप्तता है। फिलहाल प्रशासन इसको लेकर के कड़ी कार्रवाई करने की मूड में है। जब वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन इसको लेकर के हरकत में आई, फिर उसके बाद छापेमारी हुई और 3 विदेशी शराब की बोतलें भी जब्त हुई हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल फिलहाल सरकार पर, ये करोड़ों के जो खर्च किए जा रहे हैं नशा मुक्ति के लेकर के प्रचार प्रसार करने को, वो कहीं ना कहीं व्यर्थ हो जाते हैं जब इस तरीके का मामला सामने निकल करके आता है। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।